रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य नीता अंबानी ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में एक भव्य आयोजन किया। यह आयोजन एंटीलिया में किया गया, जहां पर खेल जगत के अलावा कई और हस्तियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयोजन की खास बात यह रही कि पहली बार ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट्स एक साथ न सिर्फ मंच पर दिखाई दिए, बल्कि इस जश्न के जरिए एकजुटता और खेलों की समावेशी भावना का साफ मैसेज भी दिया गया। भारत के सभी ओलंपियंस, पैरा ओलंपियंस एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। देश के एथलीट का भव्य स्वागत। एंटीलिया में पदक वीरों का सम्मान। एक मंच पर 140 से ज्यादा हस्तियां। ये उत्सव है उन लोगों के सम्मान में जिन लोगों ने भारत के मान को विश्व में ऊंचा किया है। ये उत्सव है उन लोगों के सम्मान में जिन लोगों ने खेल की परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाया है। ये उत्सव है उन लोगों के सम्मान में जिनकी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। और इन सबको एक मंच पर लाने का काम किया है रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य नीता अंबानी ने। ये पहली बार है जब इतने विशाल और भव्य सम्मान समारोह में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने एक साथ शिरकत की, जिनमें से हर एक का स्वागत किया खुद रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने। For the first time, we have over 140 Olympic and Paralympic athletes. A very warm welcome to our home. At the tender age of 11, Aman lost both his parents. In sport, he found a way to overcome his grief. He is the youngest Indian to win an individual Olympic medal. Born with dwarfism, but also born with determination as tough as steel. Navdeep grew up in a childhood laced with social rejection. As India's Paralympic gold medalist now, you have made your father proud and the entire country so proud. Mona contracted polio in both her limbs. She faced severe social stigma. At the age of 36, she debuted at the Paris Paralympics and won a bronze medal for India. We celebrate not just your victories, but also your incredible journey. Each one of you is a winner. उनतीस सितंबर को इस भव्य आयोजन का आगाज एंटीलिया में किया गया। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी के निमंत्रण पर यह खास आयोजन किया गया। इस दौरान आईओसी की सदस्य नीता अंबानी ने ये भी बताया कि वाकई ये लम्हा उनके लिए कितना खास है। बड़ी स्पेशल शाम है। पहली बार भारत के सभी ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ देम। All Indians, we are proud of each and every one of them. रविवार शाम को आयोजित हुए इस कार्यक्रम को यूनाइटेड इन ट्रायम्फ नाम दिया गया था। इस दौरान जब ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर, जैवलिन थ्रोअर नवदीप सिंह, नीरज चोपड़ा, पैराशूटर मोना आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचे, तो खुद नीता अंबानी ने उनकी न सिर्फ आवभगत की, बल्कि सभी के इस आयोजन में शामिल होने पर अपनी खुशी जाहिर की। ये सब तो हमारे भारत की शान है
Manu needs no introduction. Please give her a big round of applause. Navdeep, Mona, and of course, Neeraj. I'm so happy to have all of them here with us tonight. एंटीलिया में आयोजित इस सम्मान समारोह में खेल जगत के अलावा बॉलीवुड से जुड़ी तमाम हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन जैसे अभिनेताओं ने पहुंचकर माहौल को और जोशीला बना दिया। एंटीलिया के रेड कारपेट की ये शाम हर किसी के लिए बेहद खास थी। इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन ने पूरे आयोजन की अगुवाई की। उन्होंने इस आयोजन के दौरान खिलाड़ियों को एक दूसरे से रूबरू होने का न सिर्फ शानदार मौका दिया, बल्कि इस आयोजन के जरिए खेल जगत की एकजुटता का भी संदेश दिया। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल समेत कुल 6 मेडल जीते हैं, जबकि पेरिस पैरालंपिक्स में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल है। इस बार पेरिस गए दल ने 2020 के पैरालंपिक के कुल 19 मेडल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। यही वजह रही एंटीलिया की ये शाम इन खिलाड़ियों के लिए और खास बन गई। एंटीलिया में आयोजित किए गए इस बेहद शानदार कार्यक्रम को कई खास मकसद से आयोजित किया गया था। इस आयोजन के जरिए एथलीट में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दुनिया के सामने रखा गया। आयोजन के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे महिलाओं ने रूढ़िवादी लकीरों को पार किया है। इस आयोजन ने ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे चुनौतियों से भिड़कर लोगों से मुकाम हासिल किए हैं। साथ ही ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई कैसे भारतीय नारी मुसीबतों का सामना करके सफलता के शिखर तक पहुंची है। यानी एंटीलिया में इस भव्य सम्मान समारोह के जरिए ऐसा संदेश दिया गया जिससे देश की आने वाली पीढ़ियों को भी सीखने का मौका मिलेगा, और ये सीख होगी भारत की तरक्की की, भारत के सम्मान की, भारत के कीर्ति ध्वज की।